नमस्ते। आज हम घुटने का नी पेन का वीडियो बनाएंगे। विल डू सम एक्सरसाइजेज विच हेल्प्स यू फॉर द नी पेन। बेसिकली इट कुड बी osteoarthritis, regular pain, sometime meniscus also, especially the ligament. So all of those things we will try to work on it. There are few things in that. कुछ चीज़ें कि आपको उसमें स्ट्रेचिंग देनी है, ट्रैक्शन क्रिएट करना है और स्ट्रेंथनिंग भी देनी है। इट्स अ मॉड्यूल ऑफ रेंज ऑफ मोशन, करेक्शन एज ए स्ट्रेचिंग एंड देन स्ट्रेंथनिंग ऑल्सो। अकेला सिर्फ स्ट्रेच कर दिया काम नहीं होगा, स्ट्रेंथन करने से ही होगा, मिक्स काम कर सारे करने पड़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट विल डू द लेग्स। तो सपोज पैर सामने किए और जो हमको या तो रोल ऑफ योगा में या फिर ब्लैंकेट लगा सकते हो, कुछ भी चीज़ हमने घुटने के नीचे लगाई। अब हमने सबसे पहला काम जो हमारा है, हाथ आराम से टिकाए पीछे, घुटनों को पुश किया और रिलैक्स किया। नीज को मैट को पुश कर रहे हैं, एड़ियों को उठा रहे हैं और फुट फ्लेक्स इन कर रहे हैं। ये कर हाथों का सपोर्ट ताकि कमर पे दिक्कत ना आए। और फिर आपने किया इसको, ये करके रखा। अब इसको हम मिक्स करेंगे, दो एक्शंस। तो स्ट्रेच किया, नी कैप को पुल किया और एक्सटेंड स्ट्रेच किया, ये भी हम करेंगे। फिर रिलैक्स किया, एंकल्स को फुट फ्लेक्स किया, पुश किया और स्ट्रेच किया। मिनिमम 10 टाइम्स आपको फॉलो करना है। स्ट्रेच, नी कैप पुल, एक्सटेंशन, रिलैक्स, फुट फ्लेक्स्ड एंड पुशिंग डाउन, नीज अप, देन यू रिलैक्स। अब हमने इसको हटाया और पैरों के बीच में लगभग शोल्डर विड्थ अपार्ट गैप किया, स्ट्रेच किया पैरों को और घुटनों को फिर से पुल करके सीधा नीचे दबाने की कोशिश करें। पहले हमने योगा मैट लिया था, अब नहीं लिया है। सो प्रीवियसली वी टुक दिस योगा मैट एंड नाउ ओनली एक्सटेंशन फॉरवर्ड, नी कैप पुल्ड अप एंड पुश योर लेग्स डाउन वेरी हार्ड एंड एक्टिव एंड देन यू रिलैक्स। अगेन लुक एट मी, आई विल बी शोइंग 2 to 3 टाइम, बट वी हैव टू डू 10 टाइम्स। 10 बार करना है कम से कम। स्ट्रेच किया, टाइट पुश डाउन किया, यू कैन होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स, होल्ड फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड रिलैक्स। अब हमको क्या करना है, छोटा टॉवल लेना है। छोटे टॉवल को रोल किया हमने, इस तरीके से पूरा फोल्ड किया, घुटने के नीचे लगाना है और उसको मोड़ करके रेस्ट करना है। कैन यू जूम इन और कम क्लोजर टू शो दिस वन? कि अब आपको ये इसको टाइट करना है। अभी ढीला है, अब टाइट हुआ, ढीला हुआ, टाइट हुआ। तो ये स्ट्रेच करना है। आपने इसको दबा के रखा, रिलैक्स किया, टाइट किया, टाइट किया, होल्ड किया, फिर रिलैक्स किया। फिर से देख सकते हैं, टाइट, एक्टिव एंड रिलीज। हो सकता है इफ यू फील अ मोर पेन एंड यू कांट डू दिस more this much thin, then you can take a big bed sheet or towel, which could be done in the same way. You just hold it, pull it, relax it, and then again tight, release, tight, release. Still if it is harder, ये भी मुश्किल है, तो then take a thick roll of yoga mat, उसको आपने एक कॉर्नर पे लगाया ताकि हम ड्रॉप कर सकें और फिर से टाइट करना। आप देख सकते हैं इसको कैसे मैट हिल रही है। इस तरीके से टाइट और एक्टिव करके रिलैक्स करना है। इस तरीके से हमको सेम चीज़ें, दिस यू कैन सी अगेन, स्ट्रेचिंग, टाइट, रिलीज, टाइट, रिलीज, टाइट होल्ड फॉर 3-4 सेकेंड्स एंड रिलीज। दिस वाज थिक। आप ये ले सकते हैं और भी ये लिया जा सकता है इस तरीके से। एक बार में एक पैर कर रहे हैं ताकि हिप, लोअर बैक किसी पे डिस्कम्फर्ट ना आए। टाइट किया, रिलीज किया, टाइट किया और रिलीज किया। वापस आएंगे। अब हम रोल ऑफ योगा मैट या थोड़ा बड़ा टॉवल थिक रोल करेंगे, इसको घुटने के नीचे रखेंगे और अब हम पैरों से इसको कर्ल करने की कोशिश करेंगे और इस पर थोड़ा वजन डालना है। पुट सम वेट ऑन दिस लेफ्ट फुट, देन स्ट्रेटनिंग अप एंड पुश इट हार्ड, होल्ड इट, काउंटर पोस्चर, स्ट्रेंथनिंग, होल्डिंग एंड देन रिलैक्स अगेन 10 टाइम्स। देन यू होल्ड दिस, दोनों हाथों से इसको हल्का सा स्ट्रेच करना है जितना हो सकता है। इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेच टू बी मेड। एंड देन यू एक्सटेंड। तो हम जो कर रहे हैं देखिए, फिर से हमने योगा मैट का रोल किया, स्ट्रेच किया, पुल किया,
बॉडी वेट डाला, स्ट्रेट, और उसको पुश कर दिया। सो दिस इज अ वन गुड थिंग टू बी डन। अभी और क्या करना है, इसके अलावा हमको लेटना है अब, क्योंकि बैठ के कमर थोड़ी थक भी सकती है, लेकिन यू माइट गेट टायर्ड विद दिस। देन यू स्ट्रेटन अप योरसेल्फ। फर्स्ट थिंग यू डू इज द सुप्त ताड़ासना। You re-stretch your body, toes down, kneecap pulled up, arms are stretched, kneecap pulled up and relax। बहुत ही सिंपल चीज करनी है। इसके बाद वापस से या तो ये लेना है, मैट लेना है, या फिर आप सिर्फ फिंगर्स का सपोर्ट भी लगा सकते हैं, बट आई प्रेफर यू कंफर्टेबल होल्ड द मैट लाइक दिस। एंड नाउ ट्राई टू स्ट्रेटन अप योर लेग, रिलैक्स। आप पैर को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, ढीला छोड़ रहे हैं। आपने इसको रोक भी रखा है, पुश भी कर रहे हो, और पैर को सीधा। तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कितना है, हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं है, दोनों काम में आ जाता है। Again nearly 10 times. Previously also I made a small knee pain video. These are more additional exercises we are adding. So we are holding, extending the leg, foot could be flexed in or relaxed. 10 times. Then you do hugging now. Again stretch. Then you hold for a while, you press, hold, and relax. Few seconds relax, again repeat it. This one you can do at least 3-5 times as a counter. Same thing you do with this knee. Stretch, relax for a while, again stretch. Also very simple, you will be supposed to doing it is Uttan Padasana, one leg, inhale, hold, few seconds and down. Same leg, inhale, hold, few seconds, कुछ समय रोकना है और टिका है। फिर से 10 बार, then दूसरे पैर से रिलैक्स करना है। तरीके से आपको रिलैक्स करना है। फिर हम दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। मैट को लिया या बेडशीट ली, आपने पकड़ लिया, कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ पैरों को इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं। आपने इसको नीचे से पकड़ा, होल्ड किया, अब दोनों पैरों को एक साथ सीधा किया, ढीला छोड़ा, और एड़ी को दबाने की कोशिश करिए अपने आप में। हील्स आर कमिंग क्लोजर टू द हिप बाय इटसेल्फ। देन स्ट्रेटन अप, push down, straighten up, push down, straighten up. This is strengthening, this is stretching. When you do this job, almost like if you are flexible, if your knees are fine, ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आप push down भी कर सकते हो, this is good. But अगर ज़्यादा pressure है, everything has to be done comfortably. ऐसा नहीं कि दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा तो भी करना है, रोज धीरे धीरे improvement करना है। Then you relax, normally you breathe. अब हम फिर से करेंगे, थोड़ा hamstring strengthening का काम करेंगे और glute strengthening का काम करेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं, we turn around, you rest like this, Shalabhasan, simple. Lift your one leg up, hold and relax. Lift, hold and relax. इस तरीके से 10 times हमने राइट लेग किया, फिर दूसरा पैर किया। रिमेंबर, डायरेक्ट कर्ल नहीं करना है पैरों को, तो हमेशा जब भी आपको कर्ल करना है, पैर मोड़ने हैं, तो बेंड करना है। एक सिंपल हम भुजंगासन भी करेंगे, कोबरा, सिंपल, easy, maybe like this, just to re-stretch, and then again this roll of yoga mat will go back under the between the thighs and calves. Remember, you need to take something soft here. अगर आपको discomfort है,
या तो बेड पे कर रहे हो तो सॉफ्ट रहेगा, बेड पे कर सकते हो, काउच पे, सोफा पे कर सकते हो, या फिर आप मैट पे जमीन पे कर रहे हो तो कुछ सॉफ्ट लगा दिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुशन ले लिया, टॉवल लगा लिया, एंड देन दिस। सो व्हाट यू डू, जितना सिंपल तरीके से पुश बैक कर सकते हैं उतना पुश बैक करना है। इतना सा भी हुआ, इतना भी हुआ, इतना भी हुआ तो काफी है। हल्का सा पुश बैक, रुके और वापस आए, फिर हल्का सा श्वास छोड़ते हुए ब्रीद आउट एंड पुश। आई कैन गो मोर डाउन बिकॉज आई एम फ्लेक्सिबल and I don't have a knee pain right now, but so my mobility is much more, but still we need to increase the range of motion. याद रहे डायरेक्ट कर्ल नहीं करना है अगर नी पेन है तो। आपको पैरों को कर्ल करना है, बीच में चाहे इतना सा ही कुछ रखें, बट यू हैव टू कीप समथिंग। देन यू स्ट्रेच बैक, देन यू रिलैक्स। नाउ अगर आपके पास कुछ बॉडी वेट है या कोई रेजिस्टेंस के लिए आपको सपोर्ट कर सकता है तो आप लेटेंगे, और जहां योगा मैट रखी हुई है उसकी जगह हम वेट रख सकते हैं, या आपका कोई पार्टनर सपोर्ट है, आपके घर में परिवार में कोई सदस्य है, एनी फैमिली मेंबर कैन पुश देयर हैंड्स हियर। सो एज अ बॉडी वेट व्हाट आवर जॉब विल बी, टोज टक्ड इन, टोज को मोड़ा और उस वेट को रेजिस्ट करके पुश अप कर रहे हैं। यहाँ पर आप डंबल्स रख सकते हो या सैंड बैग रख सकते हो, आटे का पैकेट रखा जा सकता है, एनी फ्रॉम अराउंड 5 to 10 kg weight, or someone's pushing the hands down like this, again 10 times and holding 3 to 4 seconds each time. One of the best ways to strengthen and improve the blood circulation. Then again you turn, you relax, साइड में किया, लेट गए, 2 स्ट्रेचेस सिंपल, जस्ट करेक्शन बैक एंड नी का। आप इसको राइट कमर से थोड़ा सा नीचे और हिप से थोड़ा सा ऊपर, मतलब हिप बोन आपकी नीचे टिक रही है, पैरों में शोल्डर विड्थ अपार्ट गैप किया, टोस को टच किया, टोस को नीचे स्ट्रेच किया, घुटनों को पुल किया, हथेलियों को आपस में मिलाया और हाथों को ऊपर स्ट्रेच किया। Hold it continuously around 5 to 10 minutes if you can. आप 1 मिनट से शुरू करें, आधे मिनट से शुरू करें। So palms are facing down. Remember, हथेलियां आपस में जो देखती हुई, हथेलियां जमीन पे और हाथों को सीधा स्ट्रेच करना। और फिर रिलैक्स। ये आपको करना है। जो आखिरी आपको करना है, मैंने रोप ली हुई है, बेल्ट ले सकते हैं आप, दुपट्टा ले सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, घुटनों के नीचे लगाया हमने, गर्दन के नीचे डाला हमने और पैरों को ढीला छोड़ दिया। ये थोड़ी सी लंबी है, बट आई कैन होल्ड इट लाइक दिस, और अब घुटनों को ढीला छोड़ दिया, कमर को ढीला छोड़ दिया। आप ऐसा कुछ भी लें, दुपट्टा लें, दुपट्टे में यहाँ गांठ लगा लें, और पतला टॉवल्स या दुपट्टा या फिर योगा बेल्ट, और उसको अपने गर्दन के पीछे डाल लिया, और बाद में आपने ढीला छोड़ दिया, और पैर को ढीला छोड़ें। चाहे तो एक एक पैर थोड़ा सा रिलैक्स करके देख लें, ढीला छोड़ें, रिलैक्स करते चले जाएं, और इस पोजीशन में थोड़ा 5 से 10 मिनट का शवासन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। आप इसका अभ्यास करें, और भी एक्सरसाइजेज हैं, बट शुरुआत में घर पे अकेले करने के लिए बेस्ट हैं। आई एम श्योर आपको हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। और भी कुछ है तो यू कैन राइट टू मी, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर दिस।